नमस्कार। ये कुंडली इसके पहले एक मैं वीडियो दे चुका हूँ। उस वीडियो का नाम है सेना में डॉक्टर। वो पहला भाग था, आज ये दूसरा भाग है। उसमें मैंने बताया था कि ये 11 वर्षीय बच्ची की कुंडली है, जो आगे चलकर सेना में डॉक्टर बनेगी। तो सेना में जाने के योग प्रथम भाग में मैंने बताए थे। आज ये दूसरा भाग है। इसमें मैं ये बताने का प्रयास करूँगा कि डॉक्टर बनने के योग क्या हैं। ये मिथुन लग्न की कुंडली है। डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले षष्ठ भाव, दशम भाव, द्वादश भाव, ये महत्वपूर्ण होते हैं डॉक्टर की कुंडली में। छठा भाव रोग का भाव है और इस छठे भाव का संबंध दशम भाव से होना चाहिए। दशम भाव आजीविका को दर्शाता है, हमारी नौकरी या व्यवसाय। छठा भाव रोग का भाव है। द्वादश भाव हॉस्पिटल का भाव कहलाता है। तो यदि छठे एवं द्वादश भाव का संबंध दशम भाव से बन रहा हो, आजीविका के भाव से बन रहा हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है। यह मैं एक संभावना बता रहा हूं। ऐसा व्यक्ति न्यायपालिका में भी जा सकता है। ऐसे व्यक्ति का संबंध पुलिस से भी हो सकता है या सेना से हो सकता है, क्योंकि छठा भाव लड़ाई झगड़े कोर्ट केस का भाव है। द्वादश भाव जेल का भाव है। तो ऐसा व्यक्ति या तो न्यायपालिका के क्षेत्र में जा सकता है या फिर सेना अथवा पुलिस में जा सकता है। अब ये बच्ची सेना में जाएगी। सेना में क्यों जाएगी, उसका अर्थ मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया है। और सेना में ये बच्ची डॉक्टर बनेगी। तो डॉक्टर बनने के योग क्या हैं? तो पहला तो मैंने आपको भाव के संबंध में बताया। षष्ठ, दशम, द्वादश ये तीन भाव महत्वपूर्ण हैं। सहायक भाव के रूप में द्वितीय या एकादश भाव को लिया जाता है। द्वितीय एवं एकादश भाव को इसलिए लिया जाता है, द्वितीय भाव एकादश भाव इन दोनों का संबंध धन से है और डॉक्टरों के पास धन पर्याप्त होता है। तो इसलिए यदि इनका संबंध भी द्वितीय या एकादश भाव का संबंध, भाव अथवा भावेश का संबंध यदि दशम भाव दशमेश या षष्ठ भाव षष्ठेश से बनता है, तो वो कुंडली उतनी ज्यादा प्रबल होगी। इसके अलावा पंचम भाव को इसलिए लिया जाता है क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का भाव है। शिक्षा का संबंध, पंचम भाव का संबंध दशम भाव से होना चाहिए। डॉक्टर हैं, वकील हैं या अकाउंटेंट या सीए, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां शिक्षा का आजीविका से सीधा संबंध होता है। तो इसलिए पंचम भाव का संबंध दशम भाव से होना जरूरी है। तो अब इस कुंडली में हम इन्हें लगाकर देखते हैं कि क्या जो मैंने आपको बताया है वो इस कुंडली में फिट बैठता भी है अथवा नहीं। तो छठे भाव का संबंध दशम भाव से होना चाहिए। छठे भाव का स्वामी मंगल है, जिसे दशमेश गुरु दृष्ट करता है। यहां पर छठे भाव या भावेश का संबंध दशम भाव या भावेश से हो रहा है। दशमेश गुरु है जो छठे भाव के स्वामी मंगल को दृष्ट करता है। द्वादश भाव का संबंध जरूर इस कुंडली में यहां नहीं बन रहा। जितने ज्यादा संबंध बनेंगे
उतनी ही ज्यादा संभावना होगी। यहां पर इस कुंडली में द्वादशेश अथवा द्वादश भाव का संबंध दशम या दशमेश से नहीं बन रहा है। इसके अलावा इस कुंडली का लग्नेश बुध छठे स्थान में राहु के साथ स्थित होकर षष्ठेश मंगल के द्वारा दृष्ट होकर यह भी दर्शाता है, लग्नेश भी दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति का संबंध चिकित्सा क्षेत्र से हो सकता है। तो यहां पर हमने, क्योंकि लग्नेश छठे भाव रोग भाव में स्थित है, राहु के साथ स्थित है, राहु विष का कारक है, विष का प्रयोग दवाइयों में किया जाता है। बुध पर यानी लग्नेश पर मंगल छठे भाव के स्वामी मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। तो लग्नेश भी यही दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति के इस पेशे में जाने की संभावना है। तो यहां पर हमने आपको पंचम, छठे एवं दशम भाव का संबंध बताया। अब ग्रहों में आते हैं। डॉक्टर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ग्रह है सूर्य। सूर्य के बाद फिर चंद्रमा। सूर्य एवं चंद्रमा दोनों ही औषधि के कारक हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य बलवान है तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन यदि वो निर्बल है फिर भले ही दूसरे अन्य योग डॉक्टर बनने की ओर इशारा करते हों, लेकिन सूर्य के निर्बल होने से आप चिकित्सक नहीं बन सकेंगे, क्योंकि सूर्य केवल औषधि का कारक ही नहीं, सूर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक भी है। सूर्य शासन एवं प्रशासन का कारक भी है। तो इसलिए सूर्य को कुंडली में बलवान होना जरूरी है। सूर्य के बाद मंगल। मंगल के बिना भी कोई व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता है, क्योंकि मंगल रक्त का कारक है। रक्त का कारक मंगल भी है और चंद्रमा भी है, लेकिन मंगल चीर फाड़ का कारक ग्रह भी है। तो इसलिए बिना मंगल के यानी बिना चीर फाड़ के कोई व्यक्ति डॉक्टर बन ही नहीं सकता है। केवल सर्जन की कुंडली में ही नहीं, कैसा भी डॉक्टर हो, क्योंकि शिक्षा के समय चीर फाड़ की आवश्यकता होती है। तो मंगल का बलवान होना एवं छठे एवं दशम भाव से संबंध बनाना बहुत जरूरी है। इसके बाद गुरु। गुरु इसलिए क्योंकि गुरु के आशीर्वाद के बिना कोई भी डॉक्टर अपने पेशे में सफल नहीं हो सकता है। गुरु सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का कारक भी है। इसलिए गुरु का संबंध भी छठे एवं दशम भाव से होना जरूरी है। इसके अलावा सहायक रूप में शनि एवं राहु को भी लिया जा सकता है। शनि रोग का कारक है इसलिए, और राहु विष का कारक है इसलिए। अब सूर्य का संबंध, सूर्य और चंद्रमा को, पहली शर्त तो यह है डॉक्टरों की कुंडली में, केवल डॉक्टरों की कुंडली में सूर्य एवं चंद्रमा को थोड़ा सा पीड़ित होना चाहिए, या फिर
इनका संबंध त्रिक भाव से होना चाहिए। 6, 8, 12 ये त्रिक भाव कहलाते हैं, क्योंकि त्रिक भाव में ग्रह पीड़ित हो जाते हैं। तो या तो इन्हें पीड़ित होना चाहिए अथवा इन्हें त्रिक भाव में स्थित होना चाहिए, या त्रिक भाव अथवा भावेश के साथ संबंध इनका होना चाहिए। तो पहली शर्त तो ये है। दूसरी, सूर्य का संबंध छठे दशम भाव या लग्न लग्नेश से होना अपेक्षित है। सूर्य का संबंध मंगल से भी होना जरूरी है या गुरु से होना जरूरी है। 3 में से 2 से संबंध होना जरूरी है। तो मुख्य जो प्रमुख भाव मैंने आपको बताए थे वो षष्ठ एवं दशम भाव बताए थे। तो सूर्य का संबंध षष्ठ एवं दशम भाव से होना चाहिए। गुरु अथवा मंगल से भी इसका संबंध होना चाहिए सूर्य का। इसके बाद मंगल। सूर्य की तरह ही मंगल का संबंध भी छठे अथवा दशम भाव से हो या फिर लग्न या नवम भाव से हो। कम से कम 2 भाव से मंगल का संबंध होना जरूरी है। सूर्य अथवा गुरु के साथ भी मंगल का संबंध होना चाहिए। गुरु के बारे में बता चुका हूं कि गुरु का संबंध भी षष्ठ दशम भाव सूर्य अथवा मंगल से होना जरूरी है। तो यहां पर इस कुंडली में हम देखते हैं कि सूर्य सप्तम भाव में स्थित है, लेकिन दशमेश गुरु की राशि में स्थित है। तो यहां पर सूर्य एवं गुरु का संबंध बन रहा है। गुरु की दृष्टि भी सूर्य पर है, इसलिए भी सूर्य एवं गुरु का संबंध बन रहा है। सूर्य की राशि में मंगल स्थित है, तो सूर्य का संबंध यहां मंगल से भी बन रहा है, और मंगल इस कुंडली के छठे भाव का स्वामी है, इसलिए सूर्य का संबंध छठे भाव से भी बन रहा है। तो इस तरह से सूर्य का संबंध दशमेश गुरु भाव अथवा भावेश से संबंध जरूर होना चाहिए। दोनों से हो, यानी भाव से भी हो और भावेश से भी हो, तो ये और भी अच्छा है। संबंध जितने ज्यादा होंगे, जितने प्रगाढ़ होंगे, संभावना उतनी ज्यादा होगी और सफलता भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां पर सूर्य का संबंध दशम भाव से तो नहीं, किंतु दशमेश से हो रहा है। सूर्य का संबंध मंगल से भी है और मंगल के कारण छठे भाव से भी है। तो सूर्य का संबंध दोनों से बन गया, षष्ठ भाव, द्वादश भाव, दशम भाव और मंगल एवं गुरु, इन सभी से बन गया। अब मंगल को देखिए। मंगल को सूर्य के बारे में मैंने बताया कि मंगल और सूर्य का तो संबंध बन रहा। मंगल स्वयं ही छठे भाव का स्वामी है और दशम भाव को दृष्ट करता है। तो इस तरह से मंगल का संबंध छठे भाव से एवं दशम भाव दोनों से बन रहा है। मंगल का संबंध सूर्य से भी बन रहा है और गुरु से भी बन रहा है। दशमेश गुरु की दृष्टि मंगल पर है। तो इस तरह से यहां गुरु स्वयं ही दशमेश है और षष्ठेश मंगल को देख रहा है, सूर्य को भी देख रहा है। तो इस तरह से इन तीनों ग्रह का प्रगाढ़ संबंध इस कुंडली में नजर आता है। छठे भाव एवं दशम भाव का भी संबंध नजर आता है। नवांश कुंडली में भी गुरु का संबंध जरूरी है। गुरु का संबंध नवांश एवं दशांश कुंडली में भी यदि छठे एवं दशम भाव से बन रहा है तो ये और भी ज्यादा
प्रबलता इस योग में आ जाएगी। तो इस कुंडली में गुरु का संबंध, गुरु छठे भाव में और छठे भाव के स्वामी शुक्र के साथ स्थित है। द्वादश भाव के स्वामी मंगल एवं द्वादश भाव को दृष्ट करता है। तो इस तरह से गुरु का संबंध छठे, द्वादश एवं दशम भाव से बन रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। गुरु की दृष्टि मंगल पर भी पड़ रही है। दशांश कुंडली में गुरु का संबंध छठे भाव से तो नहीं बन रहा, किंतु दशम भाव से इसका संबंध बन रहा है और धन भाव को भी ये दृष्ट करता है। तो ये संबंध जितने प्रगाढ़ होंगे उतनी ज्यादा कुंडली प्रबल होगी, वो योग प्रबल होंगे, उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी, उतनी ज्यादा ख्याति मिलेगी, यश होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी और साथ ही धन भी। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो 11 वर्ष की बच्ची की कुंडली है, इसमें इस कुंडली में सेना में डॉक्टर बनने के पूरे पूरे योग विद्यमान हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन की बटन को दबाएं और कमेंट जरूर करें। आपके प्रश्नों का उत्तर कमेंट में दिया जाएगा। नमस्कार।